दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि कालिदास जी की पत्नी का क्या नाम था, उनकी पत्नी का नाम विद्योत्मा था। चलिए भक्तों, आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चतुर कुबड़े के द्वारा अंधे के साथ छल करना। आइए कथा श्रवण करें। एक बार एक अंधे और कुबड़े में दोस्ती हो गई। दोनों एक साथ ही रहते थे और साथ साथ भीख भी मांगने जाते थे। वे भीख मांगकर ही अपना पेट भरते थे। कुबड़ा देखता था कि अंधे को सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। अंधा रोज रात को सोने से पहले अपने दिन भर की कमाई को गिनकर एक डिब्बे में डाल देता। पैसे की टंकार को प्रतिदिन बढ़ते देख कुबड़े के दिल की धड़कन भी बढ़ने लगती। उससे जब रहा ना गया तो एक दिन वह अंधे के पास आकर अपना दुखड़ा रोने लगा कि कुबड़ा समझकर कोई उसे पैसे नहीं देता। अगर अंधा उसे अपने पास रख ले तो वह उसका काम कर देगा और रोटी भी बनाकर देगा। अंधे को कुबड़े पर दया आ गई। उसने कुबड़े को साथ रखने का निश्चय कर लिया। कुबड़ा सुबह जल्दी उठता और झाड़ू बहाड़ू देकर रोटी बना देता। अंधे को पकी पकाई रोटी मिलने लगी। अब दोनों के दिन सुख से बीतने लगे। लेकिन कुबड़ा तो कुछ और चाल चलना चाहता था। एक दिन उसने दाव लगाया। जिस रास्ते से वे भीख मांगने जाते थे वहां एक टीला था जिस पर हमेशा फिसलन रहती थी। एक दिन शाम के समय जब वे वहां से गुजर रहे थे तो कुबड़े ने अंधे का हाथ छोड़ दिया और उसे नीचे की ओर धकेल दिया। बेचारा अंधा ढेले की तरह नीचे की ओर लुढ़कने लगा। अपने बचाव के लिए उसने खूब हाथ पांव मारे। किस्मत से उसका हाथ एक झाड़ी पर अटक गया। उसने कसकर उस झाड़ी को पकड़ा और लगा जोर जोर से चिल्लाने। वह कुबड़े को व्याकुल होकर पुकारने लगा। अंधे की पुकार से अचानक कुबड़े का मन पिघल गया और उसने भागकर उसे ऊपर की ओर खींच लिया। ऊपर पहुंचने के बाद अंधे ने पूछा, क्यों बे कुबड़े, तूने मुझे धक्का क्यों दिया? तुझे धक्का नहीं दिया, वह तो मेरा पांव एक पत्थर से टकरा गया था जिससे तुम्हारा हाथ मुझसे छूट गया और धक्का लग गया। अंधा चुप रहा, लेकिन मन ही मन वह भाप गया कि इस आस्तीन के सांप से होशियार रहना होगा। जब कुबड़ा इस चाल में कामयाब ना रहा तो उसने अंधे को मारने के लिए एक नई चाल सोची जिससे हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा आवे। वह कहीं से एक मरा हुआ सांप उठा लाया। उसने उसके टुकड़े करके कढ़ाई में पकने के लिए रख दिया और अंधे से कहा, आज मैं खाने के लिए मछली लाया हूँ। मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम इसे हिलाते रहना और जब पक जाए तो मेरे हिस्से का रख कर तुम खा लेना। कुबड़ा तो चला गया। उसने सोचा, अब तो अंधा आज अपने हाथों मरेगा और मेरे लौटने तक उसका काम तमाम हो जाएगा और उसकी सारी जमा पूंजी मेरी हो जाएगी। उसके जाने के बाद अंधे ने सांप के टुकड़े को धीरे धीरे हिलाना शुरू कर दिया। उन टुकड़ों के पकने से जो भाप उड़ी उससे उसकी आंखों से लगातार पानी बहने लगा। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगा कि मानो उसे सब कुछ दिखाई देने लगा है। अचानक से उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। वह हैरान सा होकर इधर उधर देखने लगा। अचानक कढ़ाई पर नजर पड़ते ही वह चीख पड़ा। कढ़ाई में सांप के टुकड़े पक रहे थे और यह उन्हीं टुकड़ों की जहरीली भाप का असर था जिससे उसकी आंखें ठीक हो गई। लेकिन वह कमबख्त कुबड़ा तो मेरे मरने का पक्का इंतजाम कर गया था। अब अंधा सोचने लगा कि आज मैं भी इसका कुबड़ा तोड़कर रहूंगा। अब अंधे ने एक मोटा सा डंडा पकड़ा और दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। काफी रात के बाद जब कुबड़ा खुशी खुशी घर लौटा और जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा कि अंधे ने डंडे से धमाधम उसे पीटना शुरू कर दिया। पीट पीट कर उसे नीचे गिरा दिया। अब अंधा बोला, क्यों बे धोखेबाज, तो मुझे मार डालने को सांप का टुकड़ा कढ़ाई में डालकर गया था। वह तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस सांप के टुकड़ों की भाप से मेरी आंखें ठीक हो गईं और मैं तेरे षड्यंत्र से बच गया। कुबड़े ने तुरंत ही बात बनाकर कहा, दोस्त, तूने फिर मुझे गलत समझा। देख, मैं तेरे अंधेपन का इलाज करने को ही सांप के टुकड़े कढ़ाई में डालकर गया था। लेकिन अब अंधा कुबड़े की चालबाजी समझ चुका था, अतः उसने भी नहले पर दहला मारते हुए कहा, तो मैंने भी तो तेरा कुबड़ा ठीक करने के लिए ही तुझे डंडे से पीटा है। इतना सुनते ही कुबड़ा चौंक गया और झटपट उठकर खड़ा हो गया।
सचमुच उसका कुबड़ा ठीक हो गया था। दोनों मित्र हंसते हंसते लोटपोट हो गए और हमेशा के लिए दोनों पक्के दोस्त बन गए। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।